हर हर महादेव गाइस। तो यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल की पूड़ी। हमारे यहाँ इसे चने की दाल की पूड़ी कहा जाता है। आप इसे पराठा भी कह सकते हैं चने की दाल का। आप इसे छोटा छोटा बना के पूड़ी की तरह फ्राई कर सकते हैं, और बड़ा बड़ा बनाएंगे तो पराठे की तरह तावे पे सेकना है। तो इसको मैंने भिगो दिया था कम से कम 5-6 घंटे के लिए, अच्छे से धुलकर। उसके बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है। फिर हमें कुकर में सरसों का तेल डालना है, जीरा और मेथी ऐड किया था हमने, और हींग। फिर हमें सारा दाल जो हमने भिगोया हुआ था सुबह से, उसको इसमें ऐड कर देना। और दाल की पूड़ी खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। वैसे तो इसमें लहसुन और हरी मिर्च भी पड़ता है उसका पेस्ट, पर क्योंकि ये सावन के महीने में हम बना रहे हैं, तो सावन के महीने में मेरे घर में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसमें प्याज लहसुन नहीं ऐड किया है। और ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है कि जैसे आपकी मतलब घर की बेटी की शादी हो जाती है, और जब घर की बेटी मायके आती है तो उसके आने पे उसको ये सब बना के खिलाया जाता है, जैसे कि दाल की पूड़ी, कद्दू की सब्जी, पूड़ी, ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें मुझे तो इतना पता नहीं है, पर मेरी मम्मा बनाती हैं। कचौड़ी, ये सारी चीज़ें ना जब बेटी आती है घर तो खिलाया जाता है। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक मसाले ऐड किए, जैसे कि हल्दी पाउडर, करी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और फिर पानी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इससे भी कम पानी ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि हम इसे मिक्सर ग्राइंडिंग में ग्राइंड नहीं करते हैं, इसका बाद में पेस्ट बनाना होता है, तो हम इतना ही पानी ऐड करते हैं और उसे अच्छे से मथ लेते हैं। ओवरऑल हमें इसे कुक कर लेना है अच्छे से, और फिर इसका पेस्ट बनाना है। तो हम इतना ही पानी इसमें ऐड कर रहे हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। हमारे घर में कम नमक खाया जाता है, इसलिए हम इसमें कम नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड करिएगा। फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के कम से कम 4-5 सीटी आप दे दीजिएगा आराम से, और उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका दाल कुक हो चुका है तो फिर आप और सीटी मत दीजिएगा, और अगर आपका दाल अच्छे से मतलब नहीं कुक हुआ है तो आप थोड़ी सीटी और लगा दीजिएगा। पर बेसिकली इसमें 3 से 4 सीटी से वो पक जाता है। हमने तो 3-4 सीटी ही दिया था। उसके बाद बुआ यहाँ पे आटा लगा रही हैं, क्योंकि हमें आटे में तो इसको भरना है पराठे की तरह। आप चाहे तो पूड़ी भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। तो आटे को नॉर्मली गेहूं के आटे को जैसे हम पराठा बनाने के लिए इसको सानते हैं, कुछ उसी तरीके से आपको इसको गूँथना है। और क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा था तो बुआ इसको थोड़ा थोड़ा करके कर रही थी, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना। तो किस किस के यहाँ ये रिचुअल है कि जब घर में बेटी आती है तो दाल की पूड़ी बनाना शुभ माना जाता है। हम यूपी से हैं तो हमारे यहाँ तो ये बनाया जाता है, और आई थिंक बिहार का भी कुछ ऐसा ही रूल है। तो आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या रूल है, मुझे थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और तो यहाँ पे हमारी दाल की सीटी आ चुकी थी, मैंने गैस को ऑफ कर ही दिया था। तो अब यहाँ इसकी सीटी अपने आप निकल चुकी है, तो मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है बुआ ने। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको ना कलछुल से ही, ये कलछुल है तो हम इसी से ही इसको मथ लेंगे। हमारे पास मथनी नहीं है लकड़ी वाला। देख सकते हैं दाल बिल्कुल पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे अच्छे से मथ लेना है। अगर आपका दाल थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी प्रोसेस होता है। पर क्योंकि हमारा दाल इसी तरीके से ईजीली मतलब सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें मिक्सर ग्राइंडर में इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको पूरी तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए कितनी ईजीली बन जा रहा है, क्योंकि हमने कम से कम 4 सीटी लगाया था तो दाल बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया था। आप इसे सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। गाँव में तो 90% लोग इसे सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। मेरी मम्मी बताती हैं कि बचपन में नानी जैसे बनाती थी तो वो सिलबट्टे पे ही पीस के बनाया करती थी। उस टाइम पे मिक्सी वगैरह तो होती नहीं थी। तो काफ़ी मतलब तरीके हैं, आप मथनी से मथ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कलछुल से इसे, करछी से ही इसे मिक्स कर लिया था हमने। तो बहुत ईजी है बनाना भी, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और बिना प्याज लहसुन का भी ये बहुत टेस्टी बना था। तो आप इस तरीके से इसको बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अब इसको साइड में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो आप देख सकते हैं नॉर्मली आटे की लोई लेनी है, और जिस तरीके से हम आलू के पराठे में आलू भरते हैं, बस कुछ उसी तरीके से इसको भी अच्छे से ऐसे राउंड राउंड बना करना है, और इसमें हमें दाल भरना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। हमने आलू की पूड़ी के साथ कद्दू बनाया था, राइस बनाई थी, और कोई भी आप रसेदार सब्जी भी बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद है। आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसे कभी नहीं खाया है तो मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो इस तरीके की रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाके मेरी और भी रेसिपी वीडियोस देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छे ईजी
रेसिपीज़ के लिए। मैं तो यूपी से हूँ, आप कौन से स्टेट से हैं मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लाऊँ। तो आप देख सकते हैं सिंपली हमने इसमें दाल भरकर पराठे की तरह इसको बेल लिया और उसके बाद इसे तावे पे सेक देना है। हमने यहाँ सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर सरसों के तेल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो हम तो इसे सरसों के तेल के साथ ही सेकते हैं। इसे दोनों तरफ से अलट पलट करके सेकना है, जैसे कि पराठे को सेका जाता है नॉर्मली। और बिल्कुल टेस्टी से आपकी दाल के पराठे, पूड़ी, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, बन के तैयार हो जाएंगे। आप खुद भी खाइए और अपने घर में भी सबको बना के खाइए। अगर आपने इसे कभी भी नहीं खाया है तो अपने घर वालों के लिए और खुद के लिए इसे ज़रूर बनाइए। सबको ये रेसिपी खाने में बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी बनता है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर भी आया है। मुझे तो इसको देख के अभी फिर से खाने का मन कर रहा है। देखूँगी कल फिर से बनाऊँगी। मैंने आपको एक बार इसका प्रोसेस फिर से दिखा दिया कि नॉर्मली आपको इसको बेलना है, फिर इसके अंदर दाल भरना है, फिर इसकी लोई बना लेनी है, फिर इसमें पैथन लगाना है यानी कि सूखा आटा, और फिर से बेल लेना है और फिर से सेक लेना है। सो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ और ऐसी और भी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव गाइज़।